डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज पहली क्लास थी। प्लान तो वैसे ये था कि फ़िज़िकल क्लास हो, लेकिन ये कोविड की वजह से 15 तक जो है वो यूनिवर्सिटी क्लोज़ है। तो कोशिश करेंगे कि ये क्लास तो चलें ऑनलाइन, या मैं रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड कर देता हूँ। इंशाल्लाह होप सो कि नेक्स्ट क्लास जो है वो फ़िज़िकल होगी। लेट्स सी क्या होता है। कह रहे हैं कि 15 को जो है वो डिसीजन होना है फ्यूचर का, कि आया कि यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। तो अगर तो फ़िज़िकल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर हम ऑनलाइन ही कंटिन्यू करेंगे। आज वैसे भी एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, क्लास है, तो मैंने जो है वो एक रिकॉर्डिंग करके मैं प्लेस कर देता हूँ। आप इसको जो है वो सुन लेंगे, देख लेंगे। अगर कुछ डिस्कशन करना हो तो फिर हम जो है वो शेड्यूल टाइम पे डिस्कस भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग SRE ये सब्जेक्ट है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 और 2 के नाम से, या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की बेसिक्स जो हैं वो मेरे ख्याल में अगर कोई BS के स्टूडेंट्स इस क्लास में हैं तो आई थिंक सो उन्होंने हल्का सा जो है वो इसको पढ़ा भी होगा। हम इसको MS लेवल पे जो है वो थोड़ा सा डिटेल से चीज़ों को देखेंगे। और दूसरा, इस कोर्स का जो बेसिक पर्पज़ होगा वो आपको रिसर्च की तरफ ले जाना होगा। स्पेशली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो अगर इस एरिया में काम करना चाहें तो इस एरिया में अच्छा खासा जो है वो काम है। कंटेंट्स के हवाले से हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की बेसिक्स को देखेंगे, उसके अलावा प्रोसेस और प्रोसेस मॉडल्स को, और देन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखेंगे। उन पे सोशल और कल्चरल इश्यूज़ क्या हैं, एलिसिटेशन है, एनालिसिस है, नेगोशिएशन है, वैलिडेशन है, रिक्वायरमेंट्स की मैनेजमेंट है, और देन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करना, यूज़ केस मॉडलिंग है। और कोशिश करेंगे कि हम इसमें एक छोटी सी केस स्टडी जो है वो शामिल करें, और उस केस स्टडी को जो है वो थ्रू आउट द कोर्स हम चलाएं। दूसरा, कोर्स के दौरान मिड टर्म और असाइनमेंट्स और फाइनल टर्म के अलावा कोशिश करेंगे कि कुछ रिसर्च के हवाले से कुछ रिसर्च पेपर्स जो हैं वो आप लोगों को दे दिए जाएं, जिसको आप रिव्यू करके जमा करवाएंगे। इस पहले लेक्चर के साथ ही मैं एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूं जिसमें डिटेल है कि आपने रिव्यू कैसे करना है और लिटरेचर रिव्यू आप किस तरह का लिखते हैं। तो हर स्टूडेंट ने 2 पेपर जो 5 साल से ज़्यादा पुराने ना हों और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एरिया से, स्पेशली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड हों, वो मुझे ढूंढ के भेजने हैं। तो उसकी बेस पे जो है वो उसे टॉपिक भी एलोकेट कर दिया जाएगा और मैं उसको पेपर भी रिव्यू के लिए जो है वो दे दूँगा। ये एवेलुएशन में शामिल होगा, और इस एवेलुएशन में हाईएस्ट मार्क्स वो बंदा लेगा कि एट द एंड अगर वो अपने इस एरिया में कोई एक कॉन्फ्रेंस की पब्लिकेशन जो है वो निकाल ले। थ्रू आउट द सेमेस्टर कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा
तो कोशिश करेंगे कि फ़िज़िकल क्लासेस हों, ताकि अगर कोई हेल्प या गाइडेंस वगैरह लड़के किसी को चाहिए हो रिसर्च वगैरह के मामले पे, तो वो भी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन उसने एट द एंड ऑफ सेमेस्टर जो बंदा अगर कॉन्फ्रेंस पेपर इसमें से निकालता है, तो देन उसको जो है वो हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे इस असाइनमेंट में, जो रिसर्च बेस एक असाइनमेंट है। आज इंट्रोडक्टरी वो है स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन। खैर इंशाल्लाह फ़िज़िकल क्लासेस हों नेक्स्ट वीक से अल्लाह करेगा, फिर हम इंट्रोडक्शन भी कर लेंगे। तो आज मैं कंटिन्यू करूँगा इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से। अच्छा दो लफ्ज़ यूज़ होते हैं, एक रिक्वायरमेंट्स और दूसरा रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स आर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सिस्टम। रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो जो सिस्टम हम डेवलप करने जा रहे हैं, वो सिस्टम जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उनको रिक्वायरमेंट्स कहा जाता है। Requirements are the description of services provided by the system, और इसके अलावा उस सिस्टम की ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स, इनको रिक्वायरमेंट्स कहा जाता है। दूसरा हमारे पास लफ्ज़ यूज़ होता है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग क्या है? रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग is a process of discovering, analyzing, documenting and validating the requirements of a system। जिस सिस्टम को आप डेवलप करने जा रहे हैं, उस सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरियात हैं, उस सिस्टम की डिस्कवरी हो गई। डिस्कवरी मीन उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करनी है, वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के साथ उसका एनालिसिस, उस गैदर्ड इन्फॉर्मेशन का, देन उस इन्फॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करना, और डॉक्यूमेंट करने के बाद उसको वैलिडेट करना। ये सारा प्रोसेस जो है वो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग कहलाता है। रिक्वायरमेंट्स हमारे पास सिंपल डिस्क्रिप्शन है सिस्टम की, और उसके ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट है एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग जो है वो एक डिटेल्ड प्रोसेस है, डिस्कवरी से लेकर और रिक्वायरमेंट्स की वैलिडेशन तक। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स आर समथिंग रिक्वायर्ड और समथिंग वांटेड और समथिंग नीडेड, आप ये भी कह सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स की जो टर्म है ये यूज़ होती है इन अ सिंपल वे, अगर आप कहें तो हाई लेवल या एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द सर्विसेज ऑफ ए सिस्टम और उसके ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट। जो ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट और सर्विसेज हैं जो सिस्टम प्रोवाइड करेगा, उसका एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कुछ स्टेटमेंट्स या हाई लेवल की सिंपल स्टेटमेंट्स, इनको जो है वो रिक्वायरमेंट्स कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वांटेड एंड नीडेड। ये बात जहन में रखेंगे कि देखें, एक हमारे पास नीड है और दूसरी जो है वो विश है। वांट, विश या डिज़ायर तो कुछ भी हो सकती है। बंदा जो है ये भी विश कर सकता है कि उसने चांद पे जाना हो, या मे बी देयर इज़ अ विश
आई वांट टू ईट अ पिज़्ज़ा और वांट टू टेक अ कॉफ़ी, दैट्स अ विश। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ देखें तो टेकिंग मील इज़ अ नीड, खाना खाना जो है वो ज़रूरत है। तो ज़रूरत और नेसेसिटी और विश को डिफ़रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को लाजमी जो है वो रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज़ करते हुए एक जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर है उसको इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो सिस्टम बनवाने वाला है या जिसने सिस्टम डिस्क्रिप्शन बताई है वो डिस्क्रिप्शन बताते हुए कुछ उसकी विशेज़ होंगी और कुछ उसकी ज़रूरियात होंगी। तो हमेशा जो ज़रूरियात हैं, जो नेसेसिटीज़ हैं, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो नीडेड हैं, उनकी प्रायोरिटी हमेशा हाई होगी एज़ कंपेयर टू दैट जो वांटेड हैं, जो वो विश कर रहा है, जो उसकी डिज़ायर है। तो ये रिक्वायरमेंट इंजीनियर को जो है वो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी विश है और कौन सी नेसेसिटी है। ये नीड और वांट का ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया कि नीड क्या है, जो बेसिक नेसेसिटी हो, एसेंशियल हो, लाजमी हो, और विश जो है वो एज अ डिज़ायर। और ये दोनों को पता हो, जो डेवलप कराने वाला है वो प्लस रिक्वायरमेंट गैदर करने वाला हो, इन दोनों को जो है ये क्लियर होना चाहिए। और ये क्लैरिटी रिक्वायरमेंट इंजीनियर ही कस्टमर को बताएगा, क्योंकि देखा जाए तो कस्टमर को ये पता नहीं है कि उसकी बेसिक एसेंशियल नीड्स कौन सी हैं और उसकी विश कौन सी है। वो तो जस्ट सिस्टम की जब रिक्वायरमेंट्स बताएगा एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, एक हाई लेवल पे, सिंपल लैंग्वेज में, तो वो तो ये कहेगा कि जी मुझे ये सर्विस भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। लेकिन वो अब रिक्वायरमेंट इंजीनियर का काम है कि वो उन चीज़ों को बाइफरकेट करे कि कौन सी जो हैं वो इसके लिए नेसेसिटीज़ हैं और कौन सी जो हैं वो इसकी विशेज़ हैं, और वो फिर कस्टमर को गाइड भी करे। तो ये जो विश है ये खैर बाद में हो सकती है, ये पूरी हो भी जाए तो ठीक है, अगर नहीं भी होती तो खैर है, कोई मसला नहीं, आपके सिस्टम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स या रिक्वायरमेंट्स हम दो तीन तरह से बात कर रहे हैं कि जी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस भी है, रिक्वायरमेंट्स हैं एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे या हाई लेवल पे। यहाँ पे इन डिफरेंट लेवल्स की जो डिस्क्रिप्शन है इनके दरमियान जो है वो क्या फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक मिसाल ले लें कि जैसे यहीं पे ही एक कंपनी है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की मिसाल ले लेंगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर जो है वो अपनी जो लाइब्रेरी है उसकी कंप्यूटराइजेशन करना चाह रही है। अब ये एक सिस्टम जो है वो बनाना है। अब उस कंप्यूटराइजेशन के लिए उन्होंने इनिशियली एक डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किया हुआ होगा। वो डॉक्यूमेंट वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर फर्म्स को देंगे, जिसमें उन्होंने एक सिंपल सादा लैंग्वेज में अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हुई होंगी कि जी हमने लाइब्रेरी को कंप्यूटराइज करना है, इसमें स्टॉक की प्रोविज़न हो, इसमें किताबों का इशू और रिटर्न का रिकॉर्ड हो, इसमें जो है वो यूज़र्स का रिकॉर्ड हो, यूज़र दो टाइप के हों, फैकल्टी भी हो, स्टूडेंट्स भी हों, कुछ अगर बाहर की मेंबरशिप देते हैं तो वो भी हों। इसमें जो है वो किताब हम 15 दिनों के लिए इशू करते हैं, या स्टॉक जो है वो प्रॉपरली मेंटेन हो, किताबों की इपोजिशन हमने अगर परचेज़ करनी हो तो उसका भी सिस्टम इसमें शामिल हो, और इशू रिटर्न जो है वो कंप्यूटराइज हो कि बार कोड रीडर के थ्रू हो। ये अब एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल की चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ने फ़र्ज़ करें कोई 5-10 सफ़ों का एक डॉक्यूमेंट बना के एक दे दिया डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को।
अब सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है वो बिड करेंगी और एक कंपनी शार्ट लिस्ट हो जाएगी। शार्ट लिस्ट होने के बाद वो कंपनी, अब पेशावर यूनिवर्सिटी ने ये जो 8 से 10 सफ़ों का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है, अब हम इसको भी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट ही कह रहे हैं। उसके बाद जब वो कंपनी शार्ट लिस्ट हो जाएगी, फ़र्ज़ करें उसको ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के बाद उस पर काम शुरू करती है। अब काम शुरू करने के लिए वही जो सर्विसेज, बेसिक देखा जाए तो वो सर्विसेज ही हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ने दी हैं रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट की सूरत में। उन सर्विसेज को वो फर्दर एलेबोरेट और वैलिडेट करेंगे, डिटेल से लिखेंगे। तो वो क्या होगा? वो भी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट ही होगा जो वैलिडेट होगा और बाद में जो है वो उस पर काम शुरू किया जाएगा। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है? अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम विल डू विदाउट डिस्क्राइबिंग हाउ इट विल डू। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। सॉफ्टवेयर जो है वो कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा, व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम विल डू, इसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिज़ायर्ड एक्सटर्नल बिहेवियर। अब सॉफ्टवेयर का जो डिज़ायर्ड एक्सटर्नल बिहेवियर है उससे क्या मुराद है? रिस्पॉन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर अगेंस्ट इनपुट। जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करने जा रहे हैं, जो डिज़ायर्ड आपका सॉफ्टवेयर है, उसका डिज़ायर्ड एक्सटर्नल बिहेवियर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कहलाता है कि सॉफ्टवेयर को हम अगर कोई इनपुट दें तो उस इनपुट के रिस्पॉन्स में वो हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें वो एज अ आउटपुट क्या चीज़ देगा। ये इन केस ऑफ रिपोर्टिंग भी हो सकता है, ये इन केस ऑफ सम डाटा एंट्री भी हो सकता है। जैसा मैंने एक लाइब्रेरी सिस्टम की मिसाल दी लास्ट स्लाइड में कि जी पेशावर यूनिवर्सिटी अगर एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है लाइब्रेरी के लिए तो उसकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में क्या आएगा? रिस्पांस ऑफ द सॉफ्टवेयर अगेंस्ट सम इनपुट। जब किताबों की एंट्री की जाएगी तो क्या होगा? स्टॉक मेंटेन होगा, स्टोरेज होगी, उसका रिस्पांस क्या होगा सिस्टम का। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में हमारे पास कौन सी चीज़ें आती हैं? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास एक तो सर्विसेज या कॉन्स्ट्रेंट्स की एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज और कॉन्स्ट्रेंट्स होंगी उनकी डिस्क्रिप्शन एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल की, तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके। देन डिटेल्ड मैथमेटिकल फंक्शंस, डिटेल्ड मैथमेटिकल फंक्शंस के अलावा हमारे पास इसमें सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है जो प्रोडक्ट को कम्प्लीटली जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कोई बिड और कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी हो सकता है। बिड और कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट इन अ सेंस कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, यही लाइब्रेरी वाला एक सॉफ्टवेयर बनाना था, उसका कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ, तो कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 2-3 चीज़ें तो ज़रूर शामिल होंगी। नंबर 1 उसके मेजर कंपोनेंट्स, नंबर 2 उसकी इम्प्लीमेंटेशन और नंबर 3 उसका डिलीवरी का
बेसिकली टाइम या ड्यूरेशन, और नंबर 4 उसकी कास्ट। तो ये तो लाजमी सी बात है शामिल होंगी। अब जो कंपोनेंट हैं उसके वो बेसिक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स ही हैं। अब देखा जाए तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, इसलिए हम इस कॉन्ट्रैक्ट को भी यहाँ पे बाज़ों का शामिल कर देते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में आल्सो इंक्लूड पार्ट ऑफ द बिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, या बोथ डॉक्यूमेंट में भी कॉल्ड, इनको रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। ये ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन जो है वो कर चुका हूँ। IEEE के मुताबिक IEEE जो इसको डिफाइन करता है रिक्वायरमेंट्स को, वो कहता है जी अ कंडीशन और कैपेबिलिटी दैट मस्ट बी मेट आर पोजेस्ड बाय अ सिस्टम टू सेटिस्फाई अ कॉन्ट्रैक्ट और स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन और अदर फॉर्मली इम्पोज्ड डॉक्यूमेंट। ये IEEE की डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, कि एक ऐसी कंडीशन या कैपेसिटी या कैपेबिलिटी दैट सिस्टम मस्ट इंश्योर इट टू सेटिस्फाई द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। ये IEEE कहता है। ये IEEE स्टैंडर्ड एविएशन में 729 पे जो है वो लिखी हुई है। IEEE और ACM कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक क्या है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स? अ कंडीशन दैट मस्ट बी मेट और अ कैपेबिलिटी दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय द सिस्टम। ये उसी लास्ट स्लाइड को ही ब्रेक किया हुआ है दो हिस्सों में समझने के लिए। लेवल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिस्क्रिप्शंस हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, अब ये क्लियर सेपरेशन जो है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ज़रूरी भी है। इसलिए रिक्वायरमेंट्स को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट जो है कहा जाता है कि यूज़र रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट अब हमारे पास यूज़र रिक्वायरमेंट्स जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल की हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स हैं। यूज़र रिक्वायरमेंट्स मीन द सर्विसेज सिस्टम इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एंड द कॉन्स्ट्रेंट अंडर विच इट मस्ट ऑपरेट, इनको यूज़र रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, जिसमें सिस्टम फंक्शंस आते हैं, सर्विसेज आती हैं, ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स इन डिटेल। इसलिए इस डॉक्यूमेंट को बाज़ औक़ात हम फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। इसको सिस्टम की फंक्शनल स्पेसिफिकेशन भी कहा जाता है इस डॉक्यूमेंट को, और इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी कंपनी से आप सिस्टम डेवलप कराने जा रहे हैं तो। रिक्वायरमेंट्स के सोर्सेज क्या होंगे? फ्रॉम वेयर वी गेट रिक्वायरमेंट्स, या हम इंफॉर्मेशन गैदर जो है वो कहाँ से करेंगे सिस्टम को डेवलप करने के लिए? इसमें बेसिक हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स में हमारे पास क्लाइंट्स, पोटेंशियल यूज़र्स या पीपल अफेक्टेड इन सम वे बाय द सिस्टम, वो पार्ट होंगे इसका। देन डिफरेंट तरह की डॉक्यूमेंटेशन है उस सिस्टम से रिलेटेड, जो मैनुअल सिस्टम से रिलेटेड जो अवेलेबल है। देन एग्जिस्टिंग सिस्टम है मैनुअल फॉर्म में, और लास्ट में डोमेन और बिज़नेस एरिया। डोमेन और बिज़नेस एरिया भी बहुत अहम है सोर्सेज के हवाले से, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं उस एरिया पे भी, उस डोमेन पे भी। अब जैसे मैंने लाइब्रेरी सिस्टम की मिसाल दी, ठीक है, ये भी एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम ही है जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। तो बंदे को जो है वो हल्की फुल्की सी लाइब्रेरी साइंस की इंफॉर्मेशन हो तो तब जाके वो
सही तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएगा। इसी तरह अगर अकाउंट से रिलेटेड हो तो देन वो भी एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, उस डोमेन का नॉलेज हल्का सा होना जो है वो ज़रूरी है। तो ये सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स बहुत अहम हैं, सही तरीके से गैदर करना, सही तरीके से सिस्टम को समझना, क्योंकि तमाम जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो इस बेस पे होनी है और डोमेन नॉलेज भी इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स बेसिक्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए। आगे हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे लेवल्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं। किसी एक बंदे के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट्स का सीलिंग हो तो दूसरे के लिए जो है वो फ्लोर हो सकता है। उसके अलावा फिर हम काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स वो देखेंगे।